मारीना संदेश लाइव। आपका परिचय? मेरा नाम रिजवान हाशमी है। मैं कस्बा कोपागंज के मोहल्ला फुलेलपुरा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या थी, क्यों आपको पुलिस लेके गई थी आज? आज का मैटर ये था कि मेरे मामू द्वारा जो है, नाम बताइए मामू का। मामू का नाम है सबीउल हसन। वो पूरा मारूफ के रहने वाले हैं, नदी के किनारे के। वो रिश्ते में मामू लगते हैं मेरे। और वो उनके द्वारा मुझे कई बार पुलिस द्वारा उठवा लिया गया है, कभी 11 बजे रात को, कभी 7 बजे रात को। और आज सुबह सुबह ही अभी मैं सो के उठा तभी पुलिस को, 2 पुलिस वालों को लेके आए और मुझे उठवा लिया। और थाने पे भी कोई कुछ नहीं बता रहा था किस मैटर में लेके आए हैं, बस सुबह से बैठाए थे और अभी जस्ट मगरिब की अजान हो रही है, अभी मुझे छोड़ा गया है। पुलिस द्वारा आपको 2-3 बार उठाया गया, आप बता रहे हैं क्या कारण, क्यों उठाया जाता है, क्या बताते हैं पुलिस वाले? वो कोई इस टाइम पेपर दिखा रहे हैं जिसमें कुछ पैसों का जिक्र किया गया है। वो कहते हैं कि इसमें जो पैसा, जो रकम लिखी हुई है, ये जिनसे ली हो तुम उनको दे दो, जबकि हमें ये इस तरह के किसी भी कागजात की कोई जानकारी नहीं है। और उस कागज़ पे हमारी साइन भी दिखाई जा रही है जो फर्जी है। हमने वो कभी कोई स्टैम्प पेपर किसी को लिख के दिया ही नहीं है। तो 2-3 बार पुलिस ने आपको उठाया, तो क्या कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कुछ FIR नहीं दर्ज हुई? नहीं, बस लेके जाते हैं चौकी पे, पूरा दिन बिठाते हैं और जब कहते हैं हम कि चालान कर दीजिए अगर हमने कोई गुनाह किया है या हमसे कोई खता हुई है, तो वो बस ऐसे ही बैठा के कहते हैं बस पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। और उसके बाद चालान करने की बात आती है तो चालान ही नहीं करते। अच्छा, तो आप ये बताएं हमें कि आपके मामू जो पैसे के लिए आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपके मामू ने दिया है पैसा आपको, तो ये रंजिश क्या होगी, क्यों आखिर इस तरीके का उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, क्या वजह है? हम दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से जब हमने अपनी अम्मी का हिस्सा मांग कर दी, जो उनके घर में हम अम्मी का हिस्सा है करीब, जैसे अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी में जमीन का हिस्सा, ठीक। जैसे ही मांग की प्रॉपर्टी की तो वो अलग अलग तरीक़ों से प्रताड़ना करने लगे। कभी पुलिस द्वारा, कभी दूसरे लोगों को घर पे भेजते हैं कि उनसे कहिए कि रे हिस्सा न लें, नहीं तो मैं फंसा दूंगा, मरवा दूंगा। बहुत सारी धमकियां भी दे चुके हैं, मोबाइल पे भी दे चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो आप लोग मतलब इस तरीके से कितने दिनों से झेल रहे हैं? अरे करीब 6 महीना, साल भर होने को आया। अच्छा, आपके मामू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जैसे वो बता रहे हैं, अगर एक पल एक मान लिया जाए उन्होंने पैसा आपको दिया भी, तो वो करते क्या, उनका काम क्या है कि इतना पैसा वो आया कि वो बांट देंगे? वो एक पेशे से तो मौलवी हैं। वो सीरिया में रहते थे, काफ़ी 10 सालों से सीरिया में थे, वहाँ पे पढ़ाई के लिए गए थे। लेकिन वो पढ़ाई न करके वहाँ पे दूसरे धंधों में शामिल थे। और उनकी आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की है। लखनऊ में है, मुबारकपुर में है, खैराबाद में है, पूरा घाट में कई जगह ज़मीन है। और यही सब उनका काम है, लोगों को फंसाना। उनके खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, जो वो सीरिया में बैठ के भी हल करवाते थे अपने मुकदमों को। वो कैसे? तो यहाँ अगर सीरिया में हल करवाएंगे तो उनकी तो उपस्थिति यहाँ ज़रूरी है ना? नहीं, तो वो सब कुछ उनके परिवार वाले और उनका वकील हैंडल करते थे। तो वो जज के सामने हाजिर कैसे होते थे? उनकी जगह पे कोई और हाजिर होता था। मतलब आपके मतलब ये कि सबीउल हसन बन के कोई और हाजिर होता था? हाँ, वहाँ पे पैसे लेके कोई दूसरा उनकी जगह पे हाजिर होता था। वो सीरिया में रहते थे। आज का क्या मामला हुआ? आज आप कैसे फिर बच के आए, फिर आपने हम लोगों को बुलाया, क्या मामला था? आज मैं जैसे ही सुबह उठ के फ्रेश होके बाहर जाने की तैयारी में था, तभी दरवाजे पे 2 पुलिस वाले आ गए और बिना कुछ बताए मुझे, मेरे मामू भी थे साथ में और उनका लड़का भी था, मोहम्मद ज़ोहर नाम है जिसका। वो चारों लोग मिल के मुझे बाइक पे बिठाया ज़बरदस्ती। मोबाइल भी छीनने के प्रयास किए, लेकिन मोबाइल मैं किसी तरह बचा लिया और मुझे अचानक से थाने पे ले जाके बिठा दिए। और फिर जब मैंने कहा कि मेरा चालान कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो मेरा कोई गुनाह है, तो जब चालान की बात आई तो पुलिस वालों ने टाल मटोल करके ऐसे ही जाने दिया कि आप जल्द से जल्द पैसा लौटा दीजिए इनका। अच्छा, मतलब आपने कहा कि अगर हमने कोई अपराध किया तो हमको आप जेल भेज दीजिए? हाँ, मैंने साफ कहा कि अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसकी सज़ा हमें दीजिए, हमारा चालान कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। लेकिन वो लोग बस इतना ही कह के छोड़ दिए कि आप जल्द से जल्द पैसा लौटा दीजिए। चलिए, शासन प्रशासन से आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई गुनाह है तो उस पर मुकदमा करिए, हमें जेल भेजिए, लेकिन इस तरह से परेशान मत करिए।
रोज़ रोज़ दरवाजे पर पुलिस आ रही है और हमारी मोहल्ले में बदनामी भी हो रही है और रिश्तेदारों में भी बदनामी हो रही है। जी, आप रिजवान हाशमी की माँ हैं। मौलवी सबीउल हसन की बात रिजवान हाशमी कर रहे हैं आपके बेटा, वो आपके भाई हैं जी। तो जो प्रॉपर्टी वगैरह का लफड़ा चल रहा है इन्होंने बताया, क्या सारी बातें सही हैं? ठीक जी, ठीक सही है। आप अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती हैं, वो दे नहीं रहे हैं। हाँ मैं चाहती हूँ। आपके अब्बा की जो प्रॉपर्टी पूरा घाट में है, जो मौलवी सबीउल हसन आपको नहीं दे रहे हैं आपके हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टी लगभग कितने की होगी? 20 लाख तक की होगी। 20 लाख रुपए तक की होगी तो वो आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपका क्या कहना है, प्रॉपर्टी चाहिए या पैसा चाहिए, या दोनों में से कुछ भी मिल जाए? वो जो देंगे तो वो मैं ले लूँगी, पैसा दें या प्रॉपर्टी दें, लेकिन हिस्सा चाहिए। मगर हिस्सा चाहिए। हाँ